मुनीर शाहबाज के खिलाफ बगावत तेज है। एक विद्वान ने कहा है कि पड़ोसियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो। और इस सिद्धांत को अब अफगानिस्तान ने फील्ड मार्शल पर पूरी तरह लागू कर दिया है और खुलकर मुल्ला मुनीर से जंग का ऐलान कर दिया गया है। मतलब अब मुनीर फौज पर तबाही बरसने वाली है, बारूद मौत बनकर उनके ऊपर बरसने वाला है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। अफगानिस्तान ने एक AI वीडियो जारी किया, ये आपको दिखा रहे हैं वीडियो, जिसमें पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। वीडियो में एक फाइटर जेट बिल्डिंग पर बम बरसा रहा है। आप देखिए, बारूदी बारिश के बाद तेज धमाका होता है और बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है। जिस बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक हुई वहां पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। 6 सेकंड का वीडियो ये बता रहा है कि पाकिस्तान में भारी तबाही आने वाली है और इस पूरे वीडियो में एक आवाज गूंज रही है, उससे पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है। अगर हमारी तरफ नजर उठाकर देखा तो अंजाम बुरा होगा, ये अफगानिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। मुनीर सेना ने जब से सीजफायर तोड़ा है तब से विवाद और गहरा गया है और जंग जैसे हालात हो गए। अफगानिस्तान की जो वीडियो हमने आपको दिखाई है उससे एक ही सवाल उठ रहा है, क्या पश्तून पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने वाले हैं? क्या पाकिस्तान में अब बड़ा धमाका होने वाला है? क्योंकि संकेत तो ऐसे ही हैं। मुनीर के साथ अफगानिस्तान का टकराव किस हद तक पहुंच चुका है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा इन दोनों देशों के एयर पावर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपको बताएं, अफगानिस्तान में 9 एक्टिव एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तान में इसकी संख्या काफी ज्यादा है, 850 से ज्यादा है। अफगानिस्तान के पास कोई फाइटर जेट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास 400 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। अफगानिस्तान के पास 8 हेलीकॉप्टर्स हैं, पाकिस्तान के पास 370 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं। अफगानियों के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास चीन निर्मित HQ-9 है, जो फेल भी हो गया था, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में, वो वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। अब कितना काम करेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बार तो फेल हो चुका है। तो ये अगर कंपैरिजन में देखें तो पाकिस्तान यहाँ भारी दिखता है, लेकिन अफगानिस्तान जमीनी लड़ाई करना जानता है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तो एयर पावर के मामले में अफगानिस्तान से ज्यादा पावरफुल है। अगर पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान पर हमला करे तो वो उसे रोक तो नहीं पाएंगे। इसके बावजूद वो कैसे पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं? इस तरह से जो वीडियो जारी हो रहा है, आप समझिए ये जो वीडियो जारी किया गया, इस तरह का वीडियो कैसे अफगानिस्तान जारी कर रहा है? दरअसल कहानी बता देते हैं आपको। अफगानिस्तान मुनीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा है और उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार फील्ड मार्शल को कमजोर करने में लगा है, कभी इमरान की हत्या की खबर फैलाकर, तो कभी मुनीर को अनफिट बताकर, तो कभी AI वीडियो के जरिए। मतलब ये प्रोपेगेंडा वॉर मुनीर को खत्म कर देगा या भड़का देगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल इस पर देते हैं कि कैसे अफगानिस्तान मुनीर को घुटने पर लाने की तैयारी कर रहा है, उसके लिए लगा हुआ है। हो क्या रहा है पूरी डिटेल इस पर हम आपको देंगे, क्योंकि कोशिश यही है अफगानिस्तान की कि पाकिस्तान के मुनीर को गुस्से में ले आए। क्या कर रहे हैं बताते हैं। पाकिस्तान में दरअसल अस्थिरता होगी, इस तरह के वीडियो से अगर भड़क जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, मुनीर कमजोर होता जाएगा और पश्तूनों को भड़काएगा। पाकिस्तान में अशांति इससे फैलेगी, क्योंकि पहले ही देखिए अलग अलग इलाके, खैबर पख्तूनख्वा की अलग लड़ाई है, सिंध की अलग है, पंजाब की अलग अलग चल रही है। लोगों को PTI के पक्ष में लाना भी अफगानिस्तान का मकसद है और मुनीर की सत्ता ऐसे में हिल जाएगी। पाकिस्तानी सेना का मनोबल तोड़ना ये मेन मकसद है, जिसके लिए ये प्रोपेगेंडा वॉर चलाया जा रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ अफगानिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉर से चोट नहीं पहुंच रही है, बल्कि व्यापार को भी बंद करके मुनीर को आर्थिक चोट दी जा रही है, पाकिस्तान को आर्थिक चोट दी जा रही है। पाकिस्तानी फौज के साथ हुई झड़प के बाद तालिबान ने पाकिस्तानी व्यापारियों के लिए व्यापार के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं, जिसका बहुत असर पड़ रहा है। आप ये समझिए, ये देख रहे हैं आप, ये सप्लाईज पूरी तरह से कट है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के साथ तालिबान ने दवाइयों तक का व्यापार भी बंद कर दिया है और पाकिस्तान की दवाइयों को जहर बता दिया है। कुछ इस तरह से उनकी तरफ कहा गया है। दवाई जीवा द अफगानिस्तान अफगानानो जहर खोड़ल, दवाई न खोड़ा। अगर दवाई बची दुई द अफगानिस्तान दे पारा जोड़वाला, अगर दवाई उस पाकिस्तान की दुई नशी खर्चा। अफगानिस्तान के साथ व्यापार ठप होने पर पाकिस्तान की हालत और खस्ता हो गई है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल देते हैं कि पाकिस्तान किस आर्थिक स्ट्राइक से जूझ रहा है, आपको समझाते हैं। अफगानिस्तान से व्यापार बंद होने पर भारी नुकसान हुआ है। दावा है कि पाकिस्तान को $1 अरब का नुकसान हुआ है। इतना तो इनके पास पैसे ही नहीं है। सोचिए, चावल, दवाएं और कच्चा माल खराब हो रहा है इनका। अफगानिस्तान के रास्ते दूसरे देशों को होने वाला निर्यात भी पूरी तरह से ठप है।
पाकिस्तान ऐसे में बहुत परेशान है क्योंकि नुकसान नहीं हो रहा है, पैसे इनके पास पहले से ही नहीं है। तो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने अपनी किलेबंदी तेज कर दी है। व्यापार तो बंद ही है, इसके साथ ही वो अपने जवानों को तैयार कर रहे हैं, उनका युद्धाभ्यास तेज हो गया। आप तस्वीर देखिए, अफगानी फौज की ये ताजा तस्वीर मुनीर को डराने के लिए काफी है। महारत मैदान खई हर यौ पल जौहर दलता पुख्ता गई अखली दलता दामल जौहर दलता अंगेज़े इगदी दमता दा सैकल जौहर देरे से। पाकिस्तान में जहां छोटे बच्चों को जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है, बंदूक दी जा रही है, वहीं अफगानिस्तान में बच्चे फाइटर जेट बना रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा इस बात का कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का क्या हाल होगा। भविष्य बच्चे बनाते हैं किसी देश का, पाकिस्तान में बच्चों के हाथ में बंदूकें आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान में आप फाइटर जेट बनाते बच्चों को देख रहे हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है और यही आगे ले जाएगा अफगानिस्तान को। तो देखा आपने मुनीर के मुल्क का क्या हाल है। बहरहाल जो भी हो, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर आर्थिक स्ट्राइक की है तो उसे बहुत बड़ा फायदा भी मिला है। उसके लिए व्यापार के कई रास्ते खुल गए हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको समझाते हैं। चाबहार पोर्ट से निर्यात 70% तक बढ़ गया अफगानिस्तान के लिए। भारत के साथ भी व्यापार बढ़ाने की कोशिश अफगानिस्तान कर रहा है। भारत के साथ एयर कार्गो सर्विस शुरू हुई है। मध्य एशिया के दूसरे देशों को भी अफगानिस्तान सामान भेज रहा है। मतलब अफगानिस्तान अब आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन रहा है, जिससे पाकिस्तान को घाटा ही घाटा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमलों की कड़ी निंदा भी की है, वो भी सुनवा रहे हैं। Grave concern the practice of trade and transit terrorism that the people of Afghanistan are being subjected to by the cynical closure of access for a landlocked country whose people are suffering numerous debilitating conditions since many years. These acts are in violation of WTO norms. एक तरफ पाकिस्तान कंगाल होता जा रहा है, कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, दूसरी तरफ शहबाज दूसरे देशों का कर्ज लौटाकर अपनी दौलत खुद पैदा करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सुनिए जरा। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए कैसे बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरे में देशों में जाकर पैसा मांगने लगते हैं, दौलत पैदा करने की बात कर रहे हैं। सुना आपने। दूसरी तरफ उनके फौजी सैलरी ना मिलने से परेशान है। देखिए बातों की भी सच्चाई क्या है, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो गलत कदम उठाने को मजबूर हो गए हैं फौजी। क्या कह रहे हैं सुनिए। न दफ्तर की तरफ से कोई अफसर वाला आपकी खिदमत में एक बात इस तरह अर्ज करते हैं। काफ़ी अरसा हो गया, 6 महीने गुजर गए, ना हमारी तनख्वाह की फिक्र किसी को है, ना हमारी जो एक्सटेंशन थी उसकी कोई फिक्र नोटिफिकेशन हुई है, ना दफ्तर की तरफ से कोई हमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई आप लोगों का काम ये हो रहा है, ये प्रोसेस में ये हो रहा है, वो हो रहा है। बीओडी मीटिंग कब होगा ये बीओडी मीटिंग? अफसर वाला कैसे मुनीर के फौजियों की हालत तंग है, उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी डिटेल इस पर भी दे देते हैं। 6 महीने से फौजियों को पैसा ही नहीं मिला है, उन्हें अपमान सहना पड़ रहा है, परिवार की जरूरत नहीं पूरी हो पा रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, खाने तक के लिए रुपए नहीं है। गलत कदम उठाने जैसे हालात उनके लिए बन गए और यही वजह है कि जो गवाही आई है वो पाकिस्तान से आई है, जो हमने आपको सुनवाई। मुनीर अपने मुल्क का पैसा कहां लगा रहा है, पाकिस्तानी फौजियों की सैलरी किसे दे रहा है, आप खुद तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में देखिए, ये लाहौर की तस्वीरें हैं जहां आतंकी सभा बुलाई गई जो मुनीर आयोजित करवाता है भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए, और ये सारा पैसा आतंकी गतिविधियों में लगा रहा है। सैनिकों को देने के लिए पैसा नहीं है, आतंकियों को देने के लिए खूब पैसा है।